अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो है डिजिटल कार्ड्स। डिजिटल कार्ड्स, जैसे कि हम लोग जिन कार्ड्स के बारे में जानते हैं ना, मोस्टली वो कार्ड्स हैं हार्ड फॉर्म। दो तरह की फॉर्म्स होती हैं भाई मटेरियल की, एक होती है हार्ड फॉर्म, एक होती है सॉफ्ट फॉर्म। जो हार्ड फॉर्म होती है, जाहिर सी बात है, वो पेज पे होगी, आपको गद्दे पे लिखी हुई मिल जाएगी, और उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी ऑफ कार्ड, जो कि अक्सर इनविटेशन कार्ड्स के नाम से जानी जाती है। और अक्सर लोग शादियों पे, बर्थडे पार्टीज़ पे या किसी भी और ओकेजन के लिए उनको जो है वो प्रिंट आउट करवाते हैं, और वो भी जाके एक प्रॉपर दुकान से, प्रेस से। तो ये बहुत ज़्यादा पहले ट्रेंड था। पहले पहल तो जब पहले पहले का ज़माना था, आज से 100 साल पहले, तो डिजिटल कार्ड्स तो क्या, हार्ड कॉपी कार्ड्स होते हैं ना, उनका भी कोई आइडिया नहीं होता था। और ये फिर जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरा, फिर इंसान को समझ आने लगा कि भाई हमारा जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, कोई हमें जो है वो कार्ड्स प्रिंट करवाने चाहिए। हमें ये हम लोग इस तरह से समझते हैं कि दूसरों को इज्जत देने का तरीका है, वरना अगर किसी ने आपकी खुशी में शरीक होना है तो वो क्या बिना कार्ड के आ नहीं सकता। बस एक ट्रेंड है कि कार्ड जो है वो ज़रूर होने चाहिए, और ये कार्ड जो है ये भी अब काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो पहले जो थी वो हार्ड कॉपीज़ इस्तेमाल होती थी कार्ड्स की, उस पर आपके नाम लिखे जाते थे, फिर उसके आपके फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, आपके फ्रेंड्स के नाम लिखे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बाद में एक बुरी चीज़ भी साबित हुई, वो इस तरह से कि फिर कई फ्रेंड्स, कई रिलेटिव जो है वो नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि अब इतना सा कार्ड होता है और उसके ऊपर किस किस का नाम इंसान जो है वो लिखवाता फिरे। तो ये भी जो है वो एक आइडिया इस तरह से फ्लॉप हो जाता है कि आप इस तरह से अगर कंबाइन भी सबको लिख देंगे तब भी होगा, उन्होंने सबको ही लिख दिया जी, हमारा स्पेसिफिक हमारा नाम नहीं लिखा। तो ये इश्यूज़ खड़े करने वाले जो है वो आपके इश्यूज़ खड़े करते हैं इस मसले पर कि हमारे नाम नहीं है इस पर। फिर बाद में क्या हुआ जी, उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक तो ये डिजिटल कार्ड्स की तरफ आ जाते हैं। डिजिटल कार्ड्स यानी कि आपने टेक्नोलॉजी, क्योंकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो भी आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में लेके आना, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल, फिर ये जो आपके कार्ड्स के जो डिज़ाइन हैं, जो कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स बना सकते थे पहले, और आज जो है वो हर कोई डिज़ाइन कर सकता है ये कार्ड्स, जिसमें से मैं भी हूँ एक, मैं भी कार्ड्स डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये टॉपिक शेयर किया, ताकि आप लोग भी जो है वो आगे इन चीज़ों के बारे में जाने, आपको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में। तो डिजिटल कार्ड्स का अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है डिजिटल कार्ड्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं, और उस पर जाके आप लोग जो है वो अपनी पसंद का टेम्पलेट, यानी कि एक नमूना होता है, यानी कि जिस तरह का भी आपको कार्ड का डिज़ाइन चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप हार्ड कॉपी कार्ड बनवाते हो, तो उससे पहले आप सैम्पल्स देख लेते हो कि आपको कौन सा सैम्पल जो है वो पसंद आता है, फिर उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट करवा लेते हो। इसी तरह से जो डिजिटल कार्ड्स होते हैं वो आपको एक पूरी साइट मिल जाएगी वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होंगे, टेम्पलेट्स होंगे। आपने कोई भी एक टेम्पलेट खुद सेलेक्ट करना है, वो आपके पास ओपन होगा, आप उसको अपनी मर्ज़ी से खुद एडिट कर सकते हो, और वो आपके पास एक तैयार हो जाएगा डिजिटल कार्ड। और फिर वो कार्ड जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, या फिर कोई भी आपका दूर दराज इलाके में, इवन के किसी और कंट्री में भी बैठा है, तो आप उसको जो है वो भेज सकते हो डिजिटल फॉर्म के अंदर इनविटेशन कार्ड्स। और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जा रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि अक्सर अब तो दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इंटरनेट की फैसिलिटी कॉमन है, हर कोई जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, हर एक के फैमिली फ्रेंड्स हर कोई जो है वो व्हाट्सएप पे मौजूद है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल आप लोग जाके इन साइट्स पे कार्ड्स डिज़ाइन करके अपने कार्ड जो है वो वहीं व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, और वहीं पे जो है वो आपका इनविटेशन भी हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है डिजिटल कार्ड्स का, इसके लिए अगर आपने अपना भी इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट करना है, जैसे कि अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप लोग किसी को बता सकते हो। जैसे आपको कोई फ्रेंड बना लेता है बहुत अच्छे तरीके से, आपको एडिटिंग नहीं आती है लेकिन उसको आती है, आप उसको कह सकते हो कि वो आपको बना दे, या इसके लिए इस काम के लिए आप इसको हायर भी कर सकते हो। तो वो भी इतना एक अच्छा आइडिया है। उसके अलावा आपको पूरी एक दुकान नहीं चाहिए, पूरी एक स्पेस चाहिए होती है। इस प्रेस मशीन जो होती है, जैसे जहाँ पे कार्ड जो है वो प्रिंट होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, तो वो
नहीं चाहिए होती है, जो कि लाखों का आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जो कि आप लोग हार्ड फार्म में कार्ड्स बनाते हो वो। उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो भी बच जाता है। और अगर आप लोग, क्योंकि शुरू पे जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो मशीन ले लेते हैं, लेकिन उनके पास रखने के लिए जगह नहीं, वो अरेंज नहीं कर पाते, तो फिर इस तरह से वो रेंट पे ले लेते हैं वो जगह। तो वो भी, उस चीज़ से भी आप बच जाते हो। आप अपने घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, आप अपने जहाँ चेयर पे बैठ के जो है वो ये काम कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं डिज़ाइंस। इवन कि आप कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जी मुझे ये एडिटिंग आती है, मैं ये कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन कर लेता, तो आप मेरी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका एक बहुत अच्छा जो है कैरियर स्टार्ट हो सकता है। आप बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट है कार्ड्स बनाने में या क्रिएटिव काम करने में या अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट करने में, तो आप लोग ज़रूर इसकी तरफ जा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगी कि ऑप्शन है आपको एज एन कैरियर सिलेक्ट करने के लिए। और इसका सबसे मेजर जो एडवांटेज है कि आपके टाइम सेव होता है। अब देखें, अगर आप लोग हार्ड कॉपी का कार्ड लेते हैं, यानी कि जो गत्ते पे बना हो, तो उसको आपको पहले डिज़ाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको दुकान विज़िट करनी पड़ेगी जाके बाकायदा, फिर उसके बाद आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपने अपना ऑर्डर देना है। उस ऑर्डर को बनते हुए भी कोई हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपके वो जो कार्ड बन के आएंगे, तो उसकी आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और पेमेंट करने के बाद फिर आपके पास जो कार्ड्स आएंगे, फिर उनको आप लोग बाकायदा उनके नाम लिखोगे जिनको भी आपने सेंड करने हैं। फिर उसके बाद आप जाके खुद वहाँ पे पहुँचा के, और हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार दूसरी सिटी में रहता हो, कोई दूसरे मुल्क में रहता हो, तो कितना मुश्किल होता है ये काम कि आप जा के हर एक के घर में उनको कार्ड्स पहुँचाएँ। तो आपका एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और इसके अलावा आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए ये चीज़ बड़ी आसान कर दी है कि हम लोग बस डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करें, साइट्स को यूज़ करें, बस उनको आपको ऑपरेट करना आ जाए और वहाँ पे कार्ड डिज़ाइन करें, और जस्ट इन अ वन क्लिक, विद इन सेकेंड्स, आप अपने इनवाइट्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भेज दें। और ये कितना अच्छा जो है वो एक आइडिया है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि क्रिएटिव कामों में उनका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। हो सकता है कि आप लोगों में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी पहली बार डिजिटल कार्ड्स के बारे में सुन रहे होंगे, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन कि मैं आपके साथ डिज़ाइंस भी शेयर करूँगी कि जो मैंने खुद तैयार किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि इतने अच्छे ना भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है मुझे आइडिया कि मैं खुद डिज़ाइन कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं आपके साथ साइट्स भी शेयर करती हूँ कि कौन कौन सी साइट्स हैं जिनसे आप लोग ये कार्ड्स जाके डिज़ाइन कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि डिजिटल कार्ड्स डिज़ाइनिंग, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट से जो है वो साइट्स निकल आएंगे, जिसमें से सबसे जो टॉप पे है वो है कैनवा वाली। आप लोग इस साइट पे जाएंगे, जस्ट गूगल पे लिखेंगे canva.com, और उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा कार्ड्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग वहाँ पे जिस भी आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स पे आ जाएंगे, यानी कि डिज़ाइन आ जाएंगे, जिस भी डिज़ाइन का आपने कार्ड बनाना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ लिखा होगा, आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करके नाम वगैरह जो भी आपने डिटेल अपने हिसाब से चेंज करने हैं वो आप लोग एडिट कर देंगे, तो आपका जो है वो डिजिटल कार्ड हो जाएगा तैयार, एंड दैट इज़ रेडी टू सेंड टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये सबसे अच्छा, सबसे ईजी मेथड है कि अगर आपने इनवाइट्स भेजने हैं तो उसके लिए। अदरवाइज़ जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो अब इस चीज़ को भी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, वो तो बस कॉल पे करते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो कंजूस होते हैं, वो सिर्फ कॉल पे बता देते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कि भाई हाँ जी ये हमारा ओकेजन है तो आप आ जाइएगा। ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने किसी को इनवाइट करना ही है तो फिर आप उसको थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर ले, ताकि अगला बंदा भी खुश हो जाए कि देखिए भाई मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जो है वो बुलाया गया है। क्योंकि लोगों को बात करने का बहाना चाहिए, तो वो आप अगर उनको इस तरह से इनवाइट नहीं करेंगे, कार्ड नहीं बनवाएंगे, या फिर इस तरह से अगर आप लोग उनको मुँह ज़ुबानी कॉल कर देंगे, तो फिर वो बातें करेंगे कि देखो भाई पैसे बचाए जा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप डिजिटल कार्ड्स बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सेंड करें, उनको हैरान कर दें, उनको ये समझ ही ना आए कि कार्ड इसने यहाँ पे कैसे भेज दिया मुझे, वो भी डिजिटल बना के। वो इवन कि अगर उनको इस बारे में पता नहीं होगा तो वो आपकी ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे।
सो आई होप कि आपके लिए वीडियो जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप लोग जो है वो बिल्कुल इसको फॉलो करने के बारे में अगर सोचा तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बिल्कुल करिएगा। और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक कंटेंट पहुंचाने में, आप तक वीडियो बनाकर एक टॉपिक आप तक पहुंचाने में, तो उसके लिए लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल अपना सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप वो भी सजेस्ट मुझे कर सकते हैं, मैं उस पर बात ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।